वेलकम बैक दोस्तों आपके अपने हबीब रिव्यू चैनल में। तो भाई साहब मैंने फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप भाई ने यानी कि मार्वल की फेज 6 की फर्स्ट मूवी देख ली है। तो दोस्तों मूवी में क्या है क्या नहीं है सब कुछ डिटेलिंग आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए ज्यादा उतना टाइम लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे दिल से गुजारिश है कि चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। तो चलिए ज्यादा उतना टाइम लेते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कहानी के तीन पहलू हैं। पहला कहानी यह है कि अब फैंटास्टिक फोर को और भाई साहब ये मैं बात करूं तो दोस्तों ये उनकी तीसरी मूवी है शायद। तो दोस्तों जहां तक मैं जानता हूं फैंटास्टिक फर्स्ट और सेकंड में जो कनेक्शन नहीं था, लेकिन फैंटास्टिक सेकंड के अंदर दोस्तों जो हमें डूम्स डे यानी कि डूम्स डॉक्टर डूम जो दिखाई दिए थे, अब भाई साहब उनकी तो यानी कि जो निजी जिंदगी में उनके तो डेथ हो गई, जिसने वो डॉक्टर डूम का किरदार निभाया हुआ था वो तो अलग बात है। और भाई साहब फैंटास्टिक फोर की बात करें तो दोस्तों एक मूवी हमें क्या देखने की मजबूर कर देती है। पहले तो दोस्तों इसमें जो फर्स्ट पहलू हमें देखने को ये मिला दोस्तों, अब फैमिली करना चाहती है यानी कि सू और भाई साहब हमारे रीड रिचर्ड। तो दोस्तों ये दोनों अपने पारिवारिक जीवन में बहुत ही व्यस्त हैं यानी कि दोस्तों बहुत खुश हैं। अब वो फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं यानी कि अब उनको फैमिली प्लानिंग करते वक्त दोस्तों उनको एक बच्चा भी हो जाता है। अब वो बच्चा दोस्तों इस फिल्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल में। अब भाई साहब यहाँ पर कहानी के दूसरे पहलू में आते हैं यानी कि दोस्तों अब आते हैं सिल्वर के, वो जो सिल्वर वाली गुड़िया यानी कि जो लेडी है ना, अब वो आती है। अब भाई साहब वो उसे किसने भेजा है आपको पता होगा, गैलेक्टस ने। दोस्तों गैलेक्टस ऐसा आदमी यानी कि ऐसा शैतान है, शैतान ही कह दूंगा क्योंकि भाई साहब उसके कितने ग्रहों पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है वो भाई साहब अभी नहीं है। अब भाई साहब उसकी नजर पड़ गई है पृथ्वी। अब पृथ्वी में उसको चाहिए वो बच्चा। अब बच्चा किस लिए चाहिए क्यों चाहिए आपको फिल्म में देखना पड़ेगा। अब इसी के अराउंड घूमती रहती है स्टोरी। अब जैसे कि गैलेक्टस अब वो पहले तो उसकी चेली आती है, पहले तो मेन तो नहीं आता, पहले चेली ही आती है। अब चेली आती है, अब उन्होंने वो कहती है कि इन सब को आपके थोड़े से चंद दिनों बचे हुए हैं, जितना जीना है जी लो, अदरवाइज आपको गैलेक्टस ने इसके ऊपर नजर पड़ दी है। अब भाई साहब ये पूरी तरह खा जाएंगे, समा देंगे, खत्म कर देंगे। अब यहाँ पर अब इस कहानी का तीसरा पहलू ये है, इस फिल्म को सच में मैं इतना ज्यादा एंटरटेनमेंट ले रहा था। और भाई साहब यहाँ पर तीसरा पहलू ये है कि अब वो बच्चा किस लिए चाहिए, अब भाई साहब उस बच्चे के पीछे क्यों पड़े हुए हैं लोग, अब इस फिल्म में आपको देखना यही लाजमी होगा। अब यहाँ पर स्टोरी जो दिखाई जाती है इसी के इर्द गिर्द दिखाई जाती है। वो कहानी का ऐसे वो गैलेक्टस क्यों आया हुआ है, अब वो पृथ्वी के लिए क्यों हड़पना चाहता है, यही बेसिक सी स्टोरी है जैसे कि हम सुपर मूवी में हर तरह से देखते रहते हैं। तो भाई साहब अब ये कैसे हमें दिखाते हैं, भाई साहब सच में कह रहा हूँ ये जो दिखाया है ना, ये पिछले फिल्म का कोई भी कनेक्टेड नहीं, ये अलग ही है। और भाई साहब हमें जो इसमें दो क्रेडिट सीन दिखाई दे, मिड क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन। मिड क्रेडिट सीन की बात को करो ही ना तो अच्छा ही होगा, और पोस्ट क्रेडिट की बात करो दोस्तों डोम्सडे दिखाई देता है, लेकिन किस तरह दिखाई देता है आपको उस फिल्म में देखना पड़ेगा। लेकिन वो किसके सामने है, बच्चे के सामने है। अब डूम्स को भी किस लिए वो बच्चा चाहिए, अब उसके पीछे क्या राज है, अब उस पर क्या एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, अब इस फिल्म में देखना लाजमी ये होगा। अब भाई साहब अब जो फिल्म यानी कि फेज 6 के बाद अब इसके बाद कौन सी मूवी आने वाली है, यानी कि डूम्सडे यानी कि दोस्तों फैंटास्टिक फोर के बाद उनके नेक्स्ट अवतार क्या होने वाला है, यानी कि नेक्स्ट मूवी क्या होने वाली है, जैसे कि पता चलेगा मैं पता ही होगा। तो दोस्तों सब कनेक्टेड इसी के साथ ही है, डूम्सडे भी इसी है, मल्टीवर्स सागा भी इसी से ही है, यानी कि सब कुछ इसी से कनेक्टेड है। अब आने वाली फिल्मों के अंदर यानी कि रीड रिचर्ड क्या इस एवेंजर्स में लीड करने वाले हैं या क्या कोई और मामला है, तो दोस्तों जरूर देखना लाजमी ये होगा कि रीड रिचर्ड किस तरह है। अब फैमिली पर आती है तो दोस्तों फैमिली पर सेक्रीफाइस तो करना ही चाहिए, होता ही है, हर तरफ से ही होता है, नो डाउट। फिल्म मेरे को बहुत अच्छा लगी यानी कि बहुत ही एंटरटेनमेंट लगी। और भाई साहब इसकी जो एक्शंस दिखाए गए वो भी बेहतरीन लगे, जो वीएफएक्स दिखाया गया वो भी मेरे को बहुत ही अच्छे लगे, और सीजीआई वर्क भी बहुत ही बेहतरीन किया हुआ है। स्पेशली गैलेक्टस के बारे में बात करूं तो वो तो बंदा अलग ही है, यानी कि सबसे अलग बहुत ही मजेदार लगा। अब
आने वाला फिल्म क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो जरूर, यानी कि आने वाले वक्त में जरूर पता चल ही जाएगा। लेकिन ये मूवी बहुत ही, मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। अदरवाइज मैं दूसरों का ओपिनियन तो नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ही अच्छा है। तो आपको कितने एक्साइटेड इसके लिए तो कमेंट्स में जरूर बता देना। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं। जय